रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, आजम खान जेल से छूटकर आ गए हैं, एक लंबा समय जेल में बिताया। देखिए, अब जेल से छूट कर आए हैं तो कुछ गलती किया होगा, तो जिसने जो किया है उसकी सज़ा अगर वो काट रहा है तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। दूसरा, बेल पर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं। जिस तरीके के कृत्य रामपुर के लोगों पर आज़म खान ने किए हैं, सज़ा उसी की मिल रही है और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर। आगे भी हमने शुरू से कहते आए हैं कि न्यायपालिका ने हमेशा न्याय किया और आगे भी हमेशा न्याय ही करेगा। जिस तरह से हम देख रहे थे एक दिन पहले जब वो छूट कर आए थे, लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया उनके इलाके के लोगों ने, और आप वहाँ से विधायक हैं, तो कितना लगता है कि एक बार फिर लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ रामपुर की ही बात अगर मैं कहूँ तो रामपुर में आज के समय में जितनी जनता खुशहाल है उतना कभी नहीं रही। और आप अगर कल की स्थिति देखें तो 10-20-50 लोग तो किसी वार्ड मेंबर की अगर कोई बाहर आता है तो उसमें भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रामपुर का जो आदमी है वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि आज़म ने उनके साथ किस तरीके का छल किया और किस तरीके से उनकी ज़मीनों को जौहर यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती मिलाया। तो मुझे नहीं लगता आज के समय में कि वहाँ कोई भी आदमी इस तरीके से आज़म के साथ है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज रामपुर में आज़म के घर के सिवा वहाँ और कुछ उनका वहाँ नहीं है। सर, आजम खान क्योंकि पहले राजनीति में काफ़ी इन्वॉल्व थे, धुरंधर कहे जाते थे समाजवादी पार्टी में, अब आपको लगता है कि राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं ऊपर नीचे या बदलने की संभावनाएं? देखिए, राजनीतिक धुरंधर थे या नहीं थे ये एक अलग बात है। मेरी नज़रों में वो इंसान एक क्रिमिनल है जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। मुकदमों में क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन अगर हम बात करें पेपर एविडेंस के मुकदमों के आधार पर, और जिसमें लगभग 12-14 मुकदमों में सज़ा भी हो चुकी है, तो सज़ा याफ्ता मुलजिम है। मेरी नज़र में सिर्फ इतना ही है। आजम खान के बाहर आने से किसको फ़ायदा होने वाला है? अब देखिए, मुझे तो आज़म खान के बाहर आने के बाद जो बेचारे मुकदमों में वादी हैं और जो मुकदमों में गवाह हैं, मुझे तो चिंता उनकी है। किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है वो एक अलग बात है। मुझे चिंता उन लोगों की है क्योंकि वो बेचारे इतने गरीब, इतने बेसहारा लोग, जिनकी जो ज़मीनें थी वो आज़म खान ने छीन ली, जिनके घरों को तोड़ दिया, तो मुझे चिंता उन लोगों की है। क्या सपा को नुकसान होने वाला है यहाँ पर? मैंने कहा ये सब राजनीतिक मामले हैं, लेकिन मुझे हमेशा चिंता उन जो पिछड़े हैं, जो वहाँ के गरीब दलित हैं, जो वहाँ के गरीब मुसलमान हैं, मुझे चिंता उनकी है कि उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए इन लोगों की वजह से। तो मेरा इस मामले में ये भी कहना है कि उनको सभी को, जितने हमारे मुकदमे में जो वादी हैं, जो गवाह हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करी जानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजम खान के ऊपर कई सारे संगीन मामले हैं जिनके एवज में वो अंदर जेल में गए थे। जमानत पर भले ही छूटे हैं, लेकिन इस वक्त सुगबुगाहट 2027 को लेकर है। ये कहा जा रहा है कहीं कहीं से कि वो सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, ये उनका अपना पारिवारिक उनका मामला है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं। पीछे भी अगर हम बात करें तो पीछे भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन अब ये उनका अपना निर्णय है। मेरा काम जो मुकदमों की पैरवी करना है वो मैं कर रहा हूँ, पहले भी मजबूत पैरवी करता रहा हूँ और आगे भी मजबूत पैरवी मेरी चलेगी। समाजवादी पार्टी को सर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा अगर वो बसपा की तरफ उनका झुकाव रहता है। अब देखिए, क्रिमिनल तो आदमी जहाँ जाएगा उसका नुकसान ही है, वो तो जहाँ जाएगा उस चीज़ों को बर्बाद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्रिमिनल का क्योंकि कोई राजनीतिक धर्म नहीं होता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, उसका तो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, और आज़म ने जो भी किया वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया। आज अगर वो बात करते हैं शिक्षा की कि मैंने शिक्षा देने का प्रयास किया, तो शिक्षा क्या आप अपनी ब्रांडेड शिक्षा दोगे? बात करते हैं कि मैंने रामपुर के लोगों को कलम पकड़ाया, तो कलम क्या आप खुद तय करोगे कि ये कलम पकड़ोगे? आप छोटा कलम नहीं पकड़ोगे, जौहर यूनिवर्सिटी कलम पकड़ोगे? ऐसे नहीं होता। आज अगर आप देखें तो रामपुर में 2017 से पहले हमारे रामपुर में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बुरी थी, और कारण था आज़म खान। आज़म खान नहीं चाहता था कि कोई रामपुर में शिक्षा संस्थान अच्छा चले। वो क्यों नहीं चलेगी? वो अगर चल गया तो जौहर यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? तो आज़म जौहर यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा आतंकवादी अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन हर चीज़ चूँकि न्यायालय में गई, वहाँ सही मानी गई, और आज जो जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल एकदम सही हो रही हैं। लोगों की ज़मीनें, अगर हम बात करें पीडीए का जो नारा देते हैं, अगर हम बात पीडीए के नारे की बात करें, जो लोग इसको देते हैं,
उस चीज़ में अगर बारी की जाए तो रामपुर में जिस तरीके से आजम ने उस पीडीए के नारे की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो जीता जागता प्रमाण है। पिछड़ों के लिए अखिलेश जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 बेड का एक छात्रावास जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया। जिस गाटा संख्या पे वो छात्रावास दिया गया, आजम खान उस विभाग के मंत्री थे। आजम खान ने बिना शासन की अनुमति के उस छात्रावास को अलग जगह ले जाकर और अपनी प्राइवेट बिल्डिंग को दिखाकर कि ये वो वही छात्रावास बना दिया, वो पैसा पूरा निकाल लिया। तो बहुत नीचे गिरकर काम किया है। बात करें अगर दलितों की, रामपुर के लगभग 25 दलित परिवार ऐसे हैं जिनको मायावती जी की सरकार में ज़मीनें अलॉट की गई थी। आजम ने उनके अंगूठों को तोड़कर रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। कभी भी किसी अगर दलित भाई की ज़मीन को नाम कराया जाता है तो जिलाधिकारी की अनुमति उसमें बहुत आवश्यक होती है, और ज़मीन बेचने के बाद जिलाधिकारी ही तय करते हैं कि दलित परिवार पहले ज़मीन खरीद ले। ये मायावती जी के शासनकाल की समय की बात थी। आजम ने 250 बीघे से ज़्यादा ज़मीनें उनकी ज़बरदस्ती अपने रजिस्ट्री पर नाम करवाई, और जब ये कॉलम भरा गया कि जिलाधिकारी की अनुमति, तो उस पर आज भी लिखा हुआ है कि अनुमति के लिए जिलाधिकारी को फाइल दी गई थी और फाइल कहीं खो गई। हमने 4.5 साल लड़ाई लड़कर रेवेन्यू बोर्ड से वो सारी ज़मीनें सरकार को वापस दिलाई, और अब हम कोशिश कर रहे हैं वो ज़मीनें वापस उन दलित परिवारों को वापस दिला सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। रही बात अल्पसंख्यक की, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार तो आजम ने अल्पसंख्यकों पर किया रामपुर के। आज अगर हम देखें अगर मुकदमों की, तो आधे से ज़्यादा मुकदमे वहाँ हमारे जो रामपुर के गरीब मुसलमान हैं उनके द्वारा किए गए। क्या आकाश सक्सेना के लिए आगामी चुनाव में कोई चुनौती दे सकते हैं आज? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि राजनीतिक सब चीज़ें अलग हैं। ये एक लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और ये सामाजिक लड़ाई है। मैं इसको बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ और आगे भी मजबूती से लड़ूंगा। मेरे लिए आज के समय में जो प्राथमिकता है वो यही है कि मैं रामपुर के गरीबों की इस लड़ाई को मुकाम तक लेकर जाऊंगा।